students, today we will start our chapter number 2, types and generations of computer. If you look at the first chapter, we have already discussed history of computer कि abacus थे, फिर pascaline जो कि first calculator थे, then difference engine, tabulating machines आ गई, उसके बाद जो हरमन हॉलरिथ ने की हुई थी डिजाइन, उसमें कार्ड पंचिंग, स्टोरिंग डाटा, मार्क 1, इनेक, ये सारा हमारा हो गया हुआ है चैप्टर 1 वाला, IBM तक we have done. In this chapter what we will do, we all know that computer is an electronic machine which is very fast and process information. It accepts unorganized data. कौन सा data ले रही होती है जो unorganized और अनएक्सेसिबल, फिर उसको प्रोसेस करती है, प्रोसेस करके कन्वर्टेड टू द ऑर्गेनाइज्ड डाटा, उनको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं. ठीक है ना. कंप्यूटर बेसिकली कैलकुलेशंस भी कर रही होती है, गिव अस स्पीडी एंड एक्यूरेट रिजल्ट्स भी कर रही होती है. कंप्यूटर परफॉर्म्स 3 बेसिक इन functions: input, output and processing. Input के लिए we are using like keyboard and mouse. For processing we are using CPU, central processing unit, and for displaying output we are using कौन सी devices थी? Most common used device are our computers. In our computers is monitors and printers. Processing के बाद, processing information के बाद we have कंप्यूटर क्या क्या वर्क कर रहे होते हैं. ऑटोमेटिक मशीन है, डाटा क्विकली एंड एक्यूरेटली स्टोरिंग डिवाइस, स्टोर कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन, रिकॉल भी कर रहे होते हैं. ठीक है ना. जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है वो रिकॉल भी कर रहे होते हैं. जैसे हमारे सिग्नल्स पे कंप्यूटर डिफरेंट वर्क कर रहे हैं, जब वो हमारे साइन नहीं है रेड ग्रीन येलो लाइट्स, उस पर भी छोटे मिनी कंप्यूटर्स वर्क कर रहे होते हैं ना. तो कैसे कर रहे होते हैं? ह्यूमन बींग्स की तरह नहीं होते, फील नहीं करते इमोशंस, इंटेलेक्चुअल स्किल्स नहीं होती. ठीक है. We have seen earlier that the computer consists of processor, storage and input unit, output unit. Achha. Class, give me 1 minute, sorry. जी, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वी वर ऑन. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हमारे पास कितनी थी? 4, 1 2 3 4 कंप्यूटर्स की टाइप्स हैं. माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर. First, we have previously discussed in our previous classes, we accept data and instructions from our input. Computer 3 functions perform कर रहा है ना, input, output and processing. Input में क्या कर रहा है? Accept कर रहा है data. That can be through the keyboard or mouse. Accept करते हैं data और instruction from you, फिर उस पर processing करता है. वर्क ऑन दैट डाटा. जब वो उस डेटा पे प्रोसेसिंग करता है, जो इंस्ट्रक्शंस हम उसे दे रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंगली, व्हेन द प्रोसेसिंग इज डन, it provides us
आउटपुट, प्रोवाइड रिजल्ट, जो रिजल्ट प्रोवाइड करता है उसको हम क्या कह रहे होते हैं, आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेसिंग, ठीक है। जोहा, आई हैव अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। जी नंबर 1 के वीडियो वो हमने कॉपी भी करने हैं बुक पे, कॉपी पे यू हैव टू डू इन योर कॉपीज, ठीक है, आप अपनी कॉपीज पे करोगे, ओके। थ्री बेसिक फंक्शंस आ गए, इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग। अब ये जो थ्री बेसिक फंक्शंस है ना, ये परफॉर्म बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, दैट्स द इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड प्रोसेसिंग यूनिट। इन सबको भी हमने प्रीवियस चैप्टर्स में, प्रीवियस क्लासेस में बहुत डिटेल से किया हुआ है, क्लास 3 में बहुत डिटेल से किया हुआ है। इन एडिशन टू दीज एंड अदर important function that a computer performs is storing data। क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा होता है डाटा और इंफॉर्मेशन को अपने अंदर। कंप्यूटर सिस्टम कैन हैव अ लार्ज मेमोरी, क्या होती है उसमें, मेमोरी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। वो अपना डाटा स्टोर करते हैं और उसी मेमोरी के थ्रू क्या कर रहा होता है, बाद में रिट्रीव भी कर रहा होता है। कंप्यूटर सिस्टम हैव अ लार्ज स्टोरेज मेमोरी, sometimes store data, और whenever you need a file you can go and open it। जब भी आप कोई फाइल सेव कर लेते हो वो सेव हो जाती है ना कंप्यूटर की उसमें। जी जोहा, हेलो जोहा, अनम्यूट बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। जी यू वांट टू आस्क समथिंग? I'm on mute. जी Gigi, can you hear me? कैन यू, Yeah. जी 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 बेटा, यू वांट टू आस्क समथिंग सोहा? जी 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 जैनब। टीचर, टीचर ये तो चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर हैं, ये आपने हमें सेंड कर दिए हैं। यू हैव गॉट इट थ्रू द वेब व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको सारे चैप्टर्स मिल गए हैं ना हमने बुक पे करने हैं कॉपी पे। बेटा? कॉपी पे, ऑन योर कॉपी, सिर्फ चैप्टर 1 ओनली यू विल डू, चैप्टर 1 क्वेश्चन आंसर्स only you will do chapter 1 question answers। at the end we have 10 minutes for question answers, ये फिर उस टाइम डिस्कस कर लेंगे। डन, गिव मी सम टाइम। जी कैन यू रिपीट? आपने सारा बुक वर्क करवा दी चैप्टर 1 का, टीचर मेरा नेट का प्रॉब्लम था इसलिए मैंने ओके, we will discuss at the end of the class, okay? जी आई एम म्यूटिंग यू ऑल, म्यूट कर। स्टोरेज के बाद में हम बात करें मेमोरी। कंप्यूटर में हमारे पास टेबुलेटिंग मशीन जब स्टार्ट हुई थी तब से स्टोरिंग स्टार्ट हो गई हुई थी, उससे पहले हम डाटा नहीं स्टोर कर सकते थे। स्टोरिंग डिवाइसेस हमारी कौन कौन सी हैं? हार्ड डिस्क हैं, कंप्यूटर के पास हार्ड डिस्क है, सीडी रोम, सीडीज हैं, सीडी ड्राइव, सीडी डीवीडी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, रैम रोम, ये सारी जो हैं ये हमारी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, इनमें हम डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं। We have learned about number of input, output and storage devices. Different devices are used for different functions. Different computers perform different type of work or variety of field. For example, a computer which keeps a centralized record of railway reservations. जो रेलवे में और एयरपोर्ट में जो centralized computers हैं वो सेम नहीं हो सकते उन computers के जिस तरह से आप लोग PCs यूज कर रहे हो, ठीक है ना। हम जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स या लैपटॉप कंप्यूटर्स या हम लोग टैबलेट्स यूज कर रहे हैं ना, ये सेम नहीं हो सकते उन पीसीज के जैसे, जैसे रिजर्वेशंस वगैरह के
ये रेलवे रिजर्वेशंस में या एयरपोर्ट में वी आर यूजिंग सेम पीसीस नहीं हो सकते। इज इट क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी की स्पीड ज्यादा होगी, किसी की स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होगी, कोई पीसी, हर पीसी डिफरेंट फंक्शन के लिए भी यूज हो सकता है। Many notes be the same as the computer you use to draw simple picture in paint or logo. Similarly, अगर आपका न्यूक्लियर रिसर्च है या आपके वेदर फोरकास्टिंग है, आपकी लेबोरेटरीज हैं, साइंटिफिक लेबोरेटरीज हैं, उसमें पीसी डिफरेंट यूज हो रहे होंगे, ठीक है। अगर आपका पर्पस डिफरेंट है ना, तो आपके पीसी भी चेंज हो सकते हैं। दे वांट टू टेल यू दिस थिंग। Can you imagine that to perform a wide variety of tasks in diverse fields? बहुत diverse, different fields में अगर आपने wide variety of tasks करना है, they must be a wide variety of computer. Different types, different computer के लिए use होती हैं। Different types of computer पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं, computers are mainly classified into 4. कितनी categories में? 4 में। क्यों? On their processing, कि वो कैसे डाटा को प्रोसेस करें, या उनकी स्पीड कितनी फास्ट है और कितना आपको स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। 3 थिंग्स की वजह से आपकी प्रोसेसिंग स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी, कि आप कितने स्पीड से डाटा प्रोसेस कर रहे हो, कितनी अच्छी प्रोसेसिंग हो रही है, कितनी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है, कितना डाटा आप स्टोर कर रहे हो, उसकी बेस पे उन्होंने 3 थिंग्स की वजह से 4 पे प्ले किया हुआ है। सबसे फर्स्ट वन इज माइक्रो कंप्यूटर। फर्स्ट वन इज माइक्रो कंप्यूटर। इनको हम पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहते हैं। जैसे आपके लैब में पीसीस थे ना, डेस्कटॉप पीसीस, आप अगर अब वो पीसी जो आप डेस्क पे रखते हो वो डेस्कटॉप थे। फिर आपकी लैपटॉप पीसीज हैं जो आप अपनी लैब पे रखते हो, गोद में रखते हो। जो आप डेस्कटॉप पे रख रहे थे, जो हमने कंप्यूटर लैब में पीसी हैं, वो डेस्कटॉप पीसीज हैं। फिर लैपटॉप्स वो होते हैं जैसे जो आप अपनी लैब पे रखते हो। फिर आपके नोट पैड्स होते हैं, फिर नेट बुक्स होती हैं, फिर टैबलेट्स हैं। टैबलेट्स भी आप सबने देखे हैं, टैबलेट्स। फिर आपके पास कुछ ऐसे पीसीज हैं जो लेस देन 13 इंच की स्क्रीन में है। These all PCs are called microcomputers. What we call them? Microcomputers. आपके लैपटॉप, आपके नोटपैड, आपके टैबलेट्स, these all are in microcomputer. माइक्रोकंप्यूटर कौन से पीसीज हैं जो सबसे स्लो स्पीड में है, जिनकी स्पीड भी स्लो है, जिनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी स्लो है, जिनकी कॉस्ट भी कम है, प्राइस भी कम है, ठीक है। जब मैं अब आगे आपको पढ़ाती जाऊंगी ना, सबसे कम पीसी कॉस्ट वाइज, स्पीड वाइज, स्टोरेज कैपेसिटी एंड प्रोसेसिंग वाइज माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। फिर उसके बाद मेन फ्रेंड वो कंप्यूटर्स हैं जो माइक्रो कंप्यूटर से उनकी स्टोरेज भी ज्यादा है, स्पीड भी ज्यादा है, कैपेसिटी भी ज्यादा है, प्रोसेसिंग पावर भी ज्यादा है, कॉस्ट भी ज्यादा है। देन वी हैव मेन फ्रेम, वो भी कॉस्ट वाइज, स्पीड वाइज, स्टोरेज कैपेसिटी एंड प्रोसेसिंग वाइज इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। इसी तरह सुपर कंप्यूटर भी, वो तो सुपर कंप्यूटर्स हैं, ऑब्वियसली वो भी इंक्रीज हो जाएंगे, उसमें 1000 से भी ज्यादा आपके पीसी में प्रोसेसर्स लग जाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। इस कॉमनली क्या इसको कहते हैं? पर्सनल कंप्यूटर। दीज आर स्मॉलर कंप्यूटर, सबसे स्मॉल कंप्यूटर्स हैं। आपके ऑफिस में भी आपको मिल रहे हैं, यू आर गेटिंग इन स्कूल, यू आर गेटिंग इन होम। ये आपको ईच एंड एवरी प्रिंट कॉमन लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। दीज कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू बी यूज्ड बाय 1 पर्सन एट अ टाइम, कि एक ही पर्सन डाटा को इनपुट कर सकता है, एक ही पर्सन फिर बाद में इनपुट बाय 1 पर्सन हो रहा होता है ना, तो यूज्ड बाय 1 पर्सन। इसमें आपके पास बेसिकली क्या है? इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग की। इसमें आपके पास हार्ड डिस्क होती है, यू हैव प्रोसेसर, यू हैव कीबोर्ड, मॉनिटर एंड सीपीयू, ठीक है ना। आपकी की टाइपिंग के लिए एक होती है, फिर आपके पास प्रोसेसर है, फिर आपका सीपीयू है। इस तरह का डिजाइन होता है इसका। माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है और एज द सीपीयू वर्क कर रही होती है। मैनी मॉडल्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स आर देयर, सम ऑफ द डेस्कटॉप, सम स्टैंड्स ऑन द फ्लोर पे आप रख रहे होते हैं, सम आर पोर्टेबल, आपके जैसे टैबलेट्स हैं, आप कहीं भी उनको आराम से लेके जा सकते हो ना। लैपटॉप को भी यू पुट इन अ बैग एंड दीज आर पोर्टेबल्स। बट टैबलेट पे आ जाएं तो वो और पोर्टेबल्स हैं।
आप उसको कहीं भी लेके जा सकते हो। फिर जो 13 इंच से कम स्क्रीन है, दीज आर रियली वेरी पोर्टेबल, उनके अंदर ही प्रोसेसर होता है, उनके ऊपर ही आपका कीपैड बना होता है। टच स्क्रीन भी है, सम हैव टच स्क्रीन। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर है, एक ही पर्सन एट अ टाइम यूज कर सकता है। इट हैज फास्ट होते हैं, बट obviously if we compare mini computer mainframe and super computer with microcomputers, then it is slow in speed, have less processing and less storage capacity. Done. After that we will discuss about mini computers. Second one is mini computers. If we talk about mini computers means more processing speed है और large storage है। अब प्रोसेसिंग स्पीड भी ज्यादा हो जाएगी और स्टोरेज कैपेसिटी भी ज्यादा हो जाएगी। इज इट क्लियर? जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, वी विल मूव फॉरवर्ड, तो आपके पास क्या क्या चीजें ज्यादा होती जाएंगी, स्टोरेज कैपेसिटी एंड प्रोसेसिंग स्पीड ज्यादा हो जाएगी। और अब जैसे आपका माइक्रो कंप्यूटर्स है, वन पर्सन कैन यूज एट वन टाइम, लेकिन यहाँ से मिनी कंप्यूटर से क्या हो जाएगा, मल्टी यूजर एनवायरनमेंट, एक से ज्यादा लोग यूज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 4 से लेके 200 पीपल इसको मिनी कंप्यूटर को यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो मल्टी यूजर्स हो गए ना, एक से ज्यादा यूज करें, ज्यादा से 4 से लेके 4 से स्टार्ट होते हैं एंड 200 यूजर्स यूज कर सकते हैं एट वन टाइम, एक ही वक्त में। ओके, तो फिर ये क्या होगा, इसकी प्रोसेसिंग स्पीड कितनी होगी, ऑब्वियसली उससे ज्यादा होगी, ज्यादा प्रोसेसर्स लगे होंगे, स्पीड भी ज्यादा होगी, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होगी, ज्यादा डाटा स्टोर कर सकेगा ना। अगर 200 पर्सन काम करें, 200 आर वर्किंग ऑन देयर ओन डाटा, ऑन देयर ओन वर्क, और अगर वो उन सबका 200 का डाटा स्टोर करे, दैट मीन्स इट हैज लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, प्रोसेसिंग स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। माइक्रो कंप्यूटर्स, यहाँ पे आपको पिक्चर भी शो हो रही है ना, मल्टी यूजर्स हैं, दैट मीन्स मोर देन वन पर्सन इज वर्किंग ऑन द कंप्यूटर एट अ सेम टाइम। 4 से लेके 200 पीपल होते हैं जो सेम टाइम पे इसको यूज कर रहे होते हैं। ठीक है जी, अगेन मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। माइक्रो कंप्यूटर्स में क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर स्मॉल कंप्यूटर्स होते हैं, मेंट फॉर पर्सनल यूज होते हैं। रीजन व्हाई वी कॉल इट पीसी एसेंशियल, क्योंकि स्मॉल साइज में होते हैं, लो कॉस्ट होती है, कैन बी यूज्ड बाय वन पर्सन। फिंगर ऊपर करके याद रखें कि माइक्रो कंप्यूटर जो है वो वन पर्सन के लिए हो रहा होता है। इजी टू यूज है, लो कंप्यूटिंग है, कॉमनली यूज बाय द पर्सनल एप्लीकेशंस। इसमें लैपटॉप है, दैट इज वेरी वेरी पोर्टेबल, आप कहीं भी लेके जा सकते हो, स्मॉल एंड इजी टू कैरी है। फिर आपका पीडीए होता है, पीडीए जिसमें पेन से नहीं टच करे होते, लाइट पेन होता है। आपने कभी पेन से टच करते हुए देखा स्क्रीन पे? वो पीडीए थे ना, वो 90s में यूज हो रहे थे, अब नहीं यूज हो रहे। अब आपने वैसे नहीं देखे, वो किसी के पास पुराना होगा। ठीक है, लैपटॉप हो रहे होते हैं, मच लाइटर लैपटॉप्स आर कॉल्ड नोटपैड्स। जो नोटपैड्स होते हैं जो हल्के हो रहे होते हैं ना, नोटपैड्स उनको कहते हैं। और जो अल्ट्रा लाइट नोटपैड में लुक लाइक अ सेल फोन इज कॉल्ड पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी इनको कहते हैं, पीडीए, जिनमें पेन होता है और वो लाइट से हो रहा होता है। ठीक है, स्टाइलस भी होते हैं। स्टाइलस में क्या होता है, आपकी एक स्टिक सी होती है, वो प्लास्टिक की बनी हुई एक स्टिक होती है, और उसकी पॉइंट जो होती है नो, वो उसमें लाइट नहीं हो रही होती। ठीक है, लेजर का कोई नहीं यूज हो रहा होता। अब नेक्स्ट पे माइक्रो पे आ जाओ। माइक्रो में हमने क्या क्या पढ़ा है कि अनदर टाइप ऑफ अ कंप्यूटर ऑफ मिनी कंप्यूटर्स ही हैं। ठीक है, माइक्रो के बाद मिनी पे आ रहे हैं। मिनी में कौन कौन से फीचर्स थे, बिगर एंड मोर पावरफुल देन अ पीसी। जो हमने माइक्रो पढ़े हैं उससे मोर पावरफुल है, बिगर है, मोर देन वन यूजर कैन वर्क, 10 to 60 यूजर्स भी इसमें वर्क कर सकते हैं, और 4 to अब 200 तक भी यूज कर रहे हैं। कॉमनली यूज्ड इन मीडियम साइज बिजनेस।
मीडियम साइज के जो बिजनेस है ना उनमें यूज हो रहा है मोस्टली। जैसे हमारे बैंक्स वगैरह में आपके पास एक होता है मिनी कंप्यूटर, और फिर आप उसके साथ 60-70 यूजर्स को अटैच कर लेते हो। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस जैसे आपकी कॉलेज में अगर आप जाओ तो वहाँ पे लाइब्रेरी के सिस्टम्स होते हैं, फिर बैंक्स में यूज हो रहे होते हैं। मीडियम साइज का जहाँ पे बिजनेस होता है वहाँ पे मिनी कंप्यूटर्स यूज हो रहे होते हैं। लेकिन जब हम मेन फ्रेम की बात करेंगे ना, अब मेन फ्रेम पे आ जाओ। मेन फ्रेम जो है शॉर्ट हैज बिगर एंड मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर्स। ये ज्यादा बिग हो रहे होते हैं। ठीक है, ये ज्यादा बिग हैं किन से? मिनी कंप्यूटर से। इनकी स्पीड भी ज्यादा है, इनकी प्रोसेसिंग स्पीड भी ज्यादा है, एंड व्हाट वी हैव स्टोरेज कैपेसिटी भी ज्यादा है। सपोर्ट अ फ्यू हंड्रेड यूजर्स साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त में काफी 100 यूजर्स को वर्क कर रहे हैं। ठीक है, कॉमनली यूज्ड बाय बिग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे हमारी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है ना, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनमें यूज हो रहा है। एक ही अगर ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स सपोज इट हैज वो एक ही कंपनी जो है वो लाहौर में भी है, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, पिंडी, डिफरेंट सिटीज में, और उसने हर सिटी को कनेक्ट करना है थ्रू द पीसीयूज। वहां से डाटा आएगा भी एंड दे विल गो बैक, वहां से रिजल्ट भी जाएगा। जब 100 और थाउजेंड्स में यूजर्स स्टार्ट हो जाएं तो फिर हम क्या कर रहे होते हैं? मेन फ्रेम यूज कर रहे होते हैं। are more powerful than mini computers. They are large and expensive computers. एक्सपेंसिव है, इनकी प्राइसेस ज्यादा हो गई हैं, महंगे हो गए हैं। दे कैन हैंडल अ लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स एट अ टाइम। मैंने आपको बताया 100 और कई में 1000 के स्टार्ट्स में भी यूज कर रहे होते हैं। दे आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन। जाहिर है इनमें ज्यादा हो गए हैं ना। अब अगर कोई 1000 या 1500 200 तक अगर जा रहे हैं यूजर्स, तो दैट मीन्स कि इसमें ज्यादा प्रोसेसिंग होगी, ज्यादा स्पीड भी चाहिए होगी, ज्यादा स्पेस चाहिए, स्टोर डाटा ज्यादा करें। दे आर बेस्ट सूटेड फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन वेयर सेंट्रलाइजेशन डाटा स्टोरेज। ठीक है ना, मैंने आपको जैसे बताया, लेट सपोज हम अपना हेड ऑफिस लाहौर में बना लेते हैं, कराची, इस्लामाबाद में डिफरेंट ब्रांचेस हैं, पिंडी, कोयटा में डिफरेंट ब्रांचेस हैं हमारी कंपनी की, बिग ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम कौन सा पीसी यूज करेंगे? मेन फ्रेम, जहाँ पे हमारे थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स हो जाएंगे। नेटवर्क क्या हो रहा होता है? दीज कंपनीज ऑल्सो लाइक सर्वर के तौर पे करी होती हैं। सर्वर एक मेन कंप्यूटर हो जाता है दैट इज कनेक्टेड टू अदर कंप्यूटर्स। ठीक है, सर्वर और नेटवर्क का कॉन्सेप्ट ये होता है कि सर्वर जैसे मेन कंप्यूटर है और उसके साथ हम बाकी कंप्यूटर्स लिंक कर देते हैं क्लाइंट के तौर पे। ठीक है, सर्वर एक कंप्यूटर हो जाता है, वो मेन सर्वर हो जाता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन क्लाइंट्स में सिर्फ उन्हीं एरियाज की, जैसे लाहौर की, लाहौर मेन सर्वर बना दिया हमने, तो कराची, इस्लामाबाद, कोयटा में बेसिकली क्लाइंट्स होंगे, क्लाइंट सर्वर्स होंगे। नेटवर्क मींस वेयर मेनी कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर। नेट बन रहा है ना एक, जहां पे बहुत सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, ये सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे तो हमारा नेटवर्क बन जाएगा। सर्वर इन सेंट्रल कंप्यूटर्स दैट कंट्रोल फ्लो। सेंट्रल वाला जो लाहौर हमने सेंटर बनाया ना, हेड ऑफिस अगर हमने लाहौर बनाया तो हेड ऑफिस में मेन फ्रेम होगा, और बाकी सारे जगहों पे कौन से कंप्यूटर्स होंगे? दूसरे कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स अटैच करेंगे उनके साथ। ठीक है, कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द कनेक्शन। एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन जा रही है। अब सुपर कंप्यूटर्स के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, सुपर कंप्यूटर्स जो है वो आप जैसे नासा वगैरह है ना हमारे, उनके पास होती है। नासा, नासा का कभी नेम आप लोगों ने सुना है? 10,000 पीसीस के इक्विवेलेंट होता है एक सुपर कंप्यूटर ना। सुपर कंप्यूटर कितने? 10,000, 10,000 पीसीस के इक्विवेलेंट होता है ऑलमोस्ट। सम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू बी, सम मेन फ्रेम बहुत एक्सट्रीमली फास्ट होते हैं, जो ये वाले नेटवर्क और जिसमें सुपर सर्वर कॉन्सेप्ट है ना उससे भी फास्ट होते हैं। They are called supercomputers. They can use for launching, monitoring and controlling of space
व्हीकल्स, जो स्पेस में हम चीजें भेजते हैं ना, स्पेस व्हीकल्स, उनके बारे में, जैसे हमारे रॉकेट्स हैं, लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट्स, रिसर्चिंग, न्यूक्लियर रिसर्च के बारे में, वेदर फोरकास्ट के बारे में, मॉनिटरिंग ऑफ सैटेलाइट्स, देखनी है हमने कि ये सैटेलाइट अब किस प्लेस पे है, कहाँ से इसने पिक्चर्स लानी है, कहाँ से इसने क्या क्या वर्क करना है। तो वो वाले पीसेस जो हैं वो हमारे सुपर कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। मोस्ट पावरफुल एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर, एक्सपेंसिव प्रोसेसर्स हैं और इसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसर्स इंस्टॉल होते हैं, कई कहते हैं थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर्स हैं इकट्ठे इंस्टॉल हुए हुए हैं। वेदर फोरकास्टिंग के लिए, न्यूक्लियर रिसर्च के लिए, रॉकेट लॉन्चिंग के लिए एंड मॉनिटरिंग ऑफ सैटेलाइट के लिए, दीज प्रोसेसर्स हैव द कैपेसिटी इक्वल 10,000 पीसेस। तो फिर इन जो हमारे हैं ना सुपर कंप्यूटर, इसमें हमें स्पीड बहुत फास्ट चाहिए होती है, ओके। जाहिर है हमने न्यूक्लियर रिएक्शन करना है या न्यूक्लियर रिसर्च करनी है, एटॉमिक रिसर्च करनी है, या रॉकेट के बारे में या सैटेलाइट के बारे में, वहाँ पे हमें स्पीड चाहिए होती है। इनका बेसिक फोकस स्पीड पे होता है, सुपर कंप्यूटर का, फास्टेस्ट कंप्यूटर्स हैं। पर मेन फ्रेम कंप्यूटर का जो फोकस होता है वो डाटा पे होता है, ठीक है ना, कि उन्होंने डाटा को ब्रिंग करना है एक प्लेस से लेके दूसरी प्लेस तक, मतलब सर्वर जहाँ पे कनेक्ट होगा वहां से उन्होंने क्लाइंट से सारा डाटा सर्वर पे सेंड करना है। इज इट क्लियर? हम आगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर हैं, वी विल नॉट डू इट। प्लीज टर्न ऑन योर वीडियोस। 2 स्टूडेंट्स हैड turn on their videos. Those are Imran. Please beta turn on your video. Raise your hand. How many of you have questions? Please raise your hand so that I can unmute you. Zainab, Sonu, turn on your video. Ryan, beta, please. How many of you have questions? Filza, how are you? जी बेटा। टीचर मैंने पूछा था IBM AS400 एक स्टेशन है, ऑपरेटिंग स्टेशन है। आपको पीछे कौन बता रहा है क्वेश्चन? टीचर क्वेश्चन को बता नहीं रहा, वो अच्छा। मुझे जवाब दे रहे, मैंने भी पूछा था। टीचर वो स्टेशन है IBM AS400 वर्किंग स्टेशन है। देखिए स्टेशंस तो बहुत सारे हैं, अब ये कंफर्म करना पड़ेगा कि IBM का स्टेशन कौन, ठीक है। ठीक है। IBM तो एक कंपनी भी है ना, जैसे IBM के पीसीस भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। No one has any question? Generations of computer we will discuss in our next class. 4 minutes and you have to complete your chapter number 1 exercise on copies. G Filza. टीचर हम लोगों को कॉपीज मतलब जो हमें मिली हुई है उन्हीं पे करना है काम कंप्यूटर का। जी ओके टीचर। ठीक है, ओके बेटा। जिस तरह आप IBM वगैरह की बात कर रहे हो ना, और IBM 400 टेक्नोलॉजीज की, उसमें ये हो रहा होता है कि वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। IBM सिस्टम आए और IBM 400 की जो सीरीज है ना, वो हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं, AS400। Who was asking? मैं उनको इब्राहिम है ना, इब्राहिम खुर्रम जी बेटा। जैसे हमारे मेन फ्रेम आपने पढ़े हैं ना, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स,
उसमें होते हैं IBM 400, जिसमें हम सर्वर होता है हमारे पास, एक सर्वर होते हैं और फिर हम क्लाइंट काफ़ी ज़्यादा बना रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, हमारे बहुत डिफरेंट सिटीज़ में है, तो अगर हमारे पास हंड्रेड्स में यूज़र होंगे ना, तो हम फिर मिनी कंप्यूटर नहीं यूज़ कर सकते। मिनी कंप्यूटर जैसे आपके बैंक्स वगैरह में यूज़ हो रहे होते हैं, लेकिन अगर आपकी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी, अगर आपकी 100 से ज़्यादा क्लाइंट्स हो जाएंगे, आपके 900, 700 या थाउजेंड्स में, तो फिर आप मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज करोगे ना। तो उसमें एक जो कंप्यूटर की सीरीज है वो है IBM 400। ठीक है टीचर, मेन फ्रेम कंप्यूटर की कोई एग्जांपल्स दे सकती हैं आप? जैसे आपने यही कही, IBM i सीरीज इसमें आ रही होती है 400, AS 400 आपने अभी बताई है ना, आपने खुद एग्जाम्पल दी है। ठीक है, हाँ। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की एक एग्जाम्पल। ठीक है, anyone else who has any question? No one? Ryan?